तो अभी जस्ट सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी वेट्टियन देख कर आ रहा हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इस मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा था। सोचा कि भाई डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लेता हूँ कि मूवी कैसी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। और इस मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मिक्स्ड है। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहां बोरिंग लगने लगता है और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो लगता है कि भाई बहुत ज्यादा खींचा गया है। चलो डिटेल में इस मूवी पे बात करते हैं। तो देखो ये मूवी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू के अराउंड रिवॉल्व करती है। आपने ये टॉपिक आजकल बहुत सुना होगा कि पुलिस ने किसी का एनकाउंटर कर दिया, तो वो एनकाउंटर सही होता है या नहीं, इसी के अराउंड पूरी मूवी डिस्कस करती है। बहुत ही अच्छे से इसके आगे डिबेट किया गया है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दिखाए गए हैं, फायदा क्या है नुकसान क्या है, सब कुछ ये मूवी आपके सामने रख देती है। तो एक तरह से कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऑडियंस के सामने ला के रखा गया है जिससे कि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। और देखो यहाँ अच्छी बात यह है कि भाई रियल लाइफ में जैसे केस होते हैं वैसे केसेस को दिखाकर एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई एनकाउंटर्स कहाँ गलत हो सकता है, कहाँ सही हो सकता है। एक तरफ रजनीकांत है जो कि पुलिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एनकाउंटर को सपोर्ट करते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं पुलिस की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है जो कि इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हाँ, अमिताभ बच्चन का उतना रोल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ उन्होंने जितना भी परफॉर्मेंस दिया है तगड़ा दिया है। एंड नो डाउट रजनीकांत का जो ऑरा है वो स्क्रीन के थ्रू आप फील कर पाओगे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और इस मूवी में एक मेजर लाइमलाइट लिया है फहद फासिल ने। मतलब वो तो एक्सपेक्टेड था कि भाई आजकल फहद फासिल जो भी कैरेक्टर ले रहे हैं उसमें अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मतलब उनका जो ह्यूमर है वो इस मूवी में जान डालता है, मूवी में कह सकते हो सोल डालता है। तो हाँ, उनका कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मूवी की स्टोरी के लिए। अब देखो रजनीकांत की मूवी होती है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी उनके फैंस के लिए बनी है और ये मूवी उस वे में बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करती है उनको। उनकी एंट्री ऑसम है, उनका डायलॉग डिलीवरी ऑसम है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि रजनीकांत के फैंस को ये मूवी बहुत ही अच्छे से केटर करती है। ये मूवी उनके लिए ही बनी है। कई सारे उनके जो आइकॉनिक डायलॉग्स हैं उनको यहाँ रीयूज किया गया है, आइकॉनिक जो मूवमेंट्स हैं उनके, एक्शंस हैं उनके, उसको यहाँ रिपीट किया गया है। जो कि आपने अगर पुरानी रजनीकांत की मूवीज भी देखी होगी तो भाई आपको नॉस्टैल्जिया तो मिलेगा ही। लेकिन इसमें से अगर इसको हटाकर देखा जाए कि इसमें एक्टर कौन है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये मूवी एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी ही बनकर रह जाती है। हाँ, इसका फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छे से मूवी को सेटअप कर देती है। उसमें परफॉर्मेंस से लेकर इमोशनल बैगेज जो है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फर्स्ट हाफ कहीं से भी उतना वीक नहीं होता है। मूवी वीक होना फील होती है सेकंड हाफ से। सेकंड हाफ में मूवी को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, खींचा गया है। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में भाई सब कुछ बुरा ही है। सेकंड हाफ में भी हमें बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं, स्पेशली एक्शन सीक्वेंस है एक पीओवी वाला, वो मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा। तो हाँ, ऐसे कई सारे मोमेंट सेकंड हाफ में भी हैं, पर एक मोमेंट के बाद आपको फील होने लगता है कि भाई सेकंड हाफ को अननेसेसरी खींचा जा रहा है। अब जैसा मैंने बोला कि अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है एक्शन मूवीज का, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मूवी थोड़ा आउटडेटेड फील होती है। ऐसा लगता है कि भाई आप कोई साउथ की मूवीज हिंदी डब में टीवी पर देख रहे हो। मतलब ऐसा कोई बहुत ही एपिक एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जिससे कि थिएटर एक्सपीरियंस आपका इंप्रूव हो जाए। पर हाँ, मूवी आपको बहुत इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, बहुत उतनी बुरी भी नहीं लगती है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मिक्स्ड वाली फीलिंग आएगी। कई सारे मोमेंट्स आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, कई सारे डायलॉग्स आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। हाँ, एक चीज और है जो मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट हाफ जो है मूवी की वो बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक पे जाती है और सेकंड हाफ एब्रप्ट फील होता है क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक पे चला जाता है। फर्स्ट हाफ जहां आपको ऐसा लगता है कि भाई गैंगस्टर, ड्रग्स, इसके अराउंड मूवी होने वाली है, वहीं सेकंड हाफ जो है भाई वो ऐसा लगता है कि बायजूस को एक्सपोज किया जा रहा है। लिटरली ऐसा फील होगा कि आप बायजूस का एक्सपोज देख रहे हो किसी मूवी के फॉर्म में। हाँ, ऑब्वियसली वहां ब्रांड का नाम नहीं लिया गया है, पर कुछ वैसा ही एंगल है। अब इस मूवी की म्यूजिक के बारे में डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूजिक यहाँ अनिरुद्ध ने दिया है, जिन्होंने जेलर में भी म्यूजिक दी थी और उसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा हिट था। एक तरह से कह सकते हो कि जेलर को हिट बनाने के पीछे उसकी म्यूजिक का भी एक बड़ा हाथ था। तो हाँ, वो वाला मैजिक यहाँ रिक्रिएट नहीं हो पाया है। ऐसा फील होता है कि भाई अगर जेलर वाली म्यूजिक फिर से इस मूवी में डाल दी जाती तो ये मूवी और ज्यादा लेजेंडरी फील होती। ओवरऑल अगर इस मूवी का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार फर्स्ट हाफ अच्छा है,
सेकंड हाफ थोड़ा खिंचा हुआ फील होता है, कई सारे बोरिंग मोमेंट्स आते हैं। एक्शन आप एंजॉय करते हो रजनीकांत के ऑरा के चलते। रजनीकांत का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ही कुछ वैसा है। मूवी के ह्यूमर को फहद फासिल ने कैरी किया है, नो डाउट। तो हाँ, उनको भी आप अच्छे से नोटिस करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका। लेकिन नो डाउट ये एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी वाली वाइब देती है, जो कि आप अक्सर हिंदी डब में टीवी पे देखते हो। तो मेरे ख्याल से ये मूवी टीवी पे बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। नॉर्थ में शायद थिएटर में ये उतना ना चले। आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस मूवी को लेकर, कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी बी नर्ड।